औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस वी टू। पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद इज एम और में से कोई ऑक्सिलरी वर्ब लेना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और उसके बाद वी फोर यूज करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब हम इज यूज करेंगे, कब और कब एम। तो इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज होते हैं वो है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन जैसे परास। एम हम के साथ हमेशा आई यूज होता है और इनके बगैर जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको हम आर के साथ यूज करेंगे, राइट। नाउ वी फोर क्या है? वी फोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जैसे प्ले है, करना क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। रीड है, इनमें ऐड करना आईएनजी। जैसे यहाँ पे बनेगा प्ले का बनेगा प्लेइंग, रीड का बनेगा रीडिंग, ईट का बनेगा ईटिंग, राइट। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। अब हम एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करेंगे। पहले सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे लिख के रखता हूं। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे आई। अब आई के साथ देखना है कौन सा ऑक्सिलरी यूज होगा, वो है एम। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब है खाना, ईट। तो इसमें क्या होगा, आई एम, ईट को इन फॉर्म यूज होगी तो आई एम ईटिंग। वैसे ही शी इज क्राइंग, ही इज डांसिंग, दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। अब देखना है हमें कि हम इन सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाए और कैसे इंट्रोगेटिव बनाए। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल है, आई एम नॉट ईटिंग, शी इज नॉट क्राइंग, he is not dancing, they are not laughing। यहां पे देखिए आप, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा। शी इज क्राइंग, वो रो रही है, शी इज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है। ही इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है, वो डांस नहीं कर रहा है। दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं, दे आर नॉट लाफिंग, वो हंस नहीं रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है हमें नेगेटिव बनाने के लिए, हमने ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज करना है, तो उससे हम हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, राइट। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं? करना क्या है, इंट्रोगेटिव भी इजी है। आई एम प्लेइंग, शी sleeping, he is reading। अब और पिक लेंगे, they are teaching। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम प्लेइंग, शी इज स्लीपिंग, ही इज रीडिंग, दे आर टीचिंग। बहुत ही इजी है। क्या करना है, सिर्फ जगह चेंज करके
आई को एम की जगह लाना है, एम को आई की जगह लाना है, शी को इज की जगह लाना है, इज को शी की जगह लाना है, ही को इज की जगह लाना है, इज को ही की जगह लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अब मुझे किसी से पूछना है क्या मैं खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग। शी इज स्लीपिंग, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वो सो रही है। अब मुझे किसी से पूछना है क्या वो सो रही है, इज शी स्लीपिंग। ही इज रीडिंग, इसका क्या बनेगा फिर, सॉरी ही इज रीडिंग, इसको क्या बनेगा, इज ही रीडिंग। दे आर टीचिंग, वो पढ़ा रहे हैं। अब कोई बंदा क्लास में आता है तो वो किसी से पूछता है कि क्या वो पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग। बहुत ही आसान है। ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमने पढ़ना है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने परमानेंट एक्शंस और टेम्पररी एक्शंस की बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे भी वही करूंगा। आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ। आई एम लिविंग इन लंदन। अब कोई कभी ये यूज करता है, कोई ये यूज करता है, दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन क्या फर्क है, ये परमानेंट एक्शन दिखाता है, ये टेम्पोरेरी। अगर कोई बंदा बोल रहा है आई लिव इन लंदन, उसका मतलब वो बेसिकली लंदन से और वही रह रहा है। आई एम लिविंग इन लंदन, इसका मतलब ये वो अभी के लिए लंदन में रह रहा है, असल में वो किसी और जगह से, राइट। तो यही बात आपको समझनी है यहाँ पे। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपकी वर्ब वाज या वर, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद बी फोर यूज करना है। अब वाज के साथ क्या यूज होगा और वर के साथ क्या यूज होगा। आई वाज, आई वाज के साथ यूज होगा शी वाज, ही वाज, इट वाज, या कोई सिंगुलर नाउन जैसे सानिया। आई वाज के साथ यूज होगा शी भी, शी वाज, ही वर नहीं आएगा, ही वाज आएगा, इट वाज आएगा, सानिया वाज आएगा। लेकिन अब जो इनके बगैर सब्जेक्ट्स बचते हैं वो वर के साथ यूज होंगे, राइट। आप हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है आपको। पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, जैसे ही। अब हमने देखा ही के साथ वो यूज नहीं होगा, ही के साथ वाज यूज होगा। he was running, वो दौड़ रहा था, राइट। I was reading, मैं पढ़ रहा था। You were ड्रिंकिंग, आप पी रहे थे। उसके बाद सब्जेक्ट यूज, सॉरी ऑब्जेक्ट आप खुद ही यूज कर सकते हो। He was running, I was reading, you were drinking। तो यहाँ पे क्या हुआ, he के साथ was यूज हुआ, I के साथ भी was यूज हुआ, लेकिन you के साथ were यूज हुआ। और यही आपको समझना है कि किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, वाज और या वर और मेन वर्ब के बीच में, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या करना है, नॉट डालना है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए
ये कौन से एक्शन दिखाता है? ये दिखाता है कि पास्ट में कभी कोई एक्शन हो रही थी, मतलब वो खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, कभी पास्ट में जो कोई एक्शन हो रही थी उसके बारे में बताता है। ही वॉज रनिंग, आई वॉज रीडिंग, यू वर ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ही वॉज रनिंग, he was not running, he was not running, right? I was reading, I was not reading. You were drinking, or period, you were not drinking. यहाँ पे समझ आया? हमने क्या करना है, was या verb और सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में हमने क्या करना है, हमने नॉट डालना है, राइट? तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इससे। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसी पे बनाएंगे। ही वॉज रनिंग, इसमें भी वैसे ही करना है, प्लेस चेंज करनी है इनकी। जैसे was he running, was I reading, you were drinking, were you drinking। इस तरह से हमारा पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हुआ, और आने वाले वीडियोस में हम इससे आगे बढ़ेगी कि क्या क्या हमने आगे पढ़ना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।